प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 40 रात और दिन उपवास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने किया था, मूसा ने किया था, एलिया ने किया था, निनवे गांव ने किया था, पर इनके सबके अलग अलग हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 दिन 3 रात की। इस उपवास में क्लियर लिखा हुआ है, न खाना है न पीना है। और इस उपवास में हम एक चीज बताएंगे कि ये उपवास क्यों होता है। देखो आज सारे हिंदुस्तान में एक बवाल पड़ा हुआ है कि या पूरे संसार में कि मसीहों को मारा जाता है, चर्च तोड़ देते हैं, चर्च जला देते हैं, पास्टरों को जिंदा जला देते हैं, पास्टरों के हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो ये तो होना ही है। बाइबल में लिखा अभी तो कुछ नहीं, पहले तो बड़ा खतरनाक होता था। और उसके बाद आप देखो बाइबल पढ़ के देखो, स्टीफन को जब मारा गया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो कहाँ इन्होंने जाके वहाँ मीटिंगें की, हड़तालें की। आप दिल्ली में चले जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हुए, वहाँ पे हल्ला मचा रहे हैं, वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं। बॉम्बे में CST के वहाँ भी पता लगा, वहाँ पे भी हुआ। तो ऐसे करने से क्या, ये बाइबल के खिलाफ है। आप बाइबल को पढ़ के देखो वो क्या करना है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कहा, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। आज कौन सा है जो उपवास करने के लिए तैयार है? कौन सा पास्टर है वो करेगा भी? तो क्या सवेरे रात को उपवास करेगा, सवेरे उपवास करेगा, रात को शाम को खा लेगा? ये कौन सा उपवास है? आप बाइबल पढ़ो, जब उत्पत्ति में आ जाओ, वहां से निकलो, निर्गमन में आओ, तो जब मूसा के टाइम, जब मूसा वहां मिस्र देश से उनको लेने गया परमेश्वर कहने से, तो उन्होंने कौन सी हड़तालें की, कौन सा ग्रुप बनाया, कौन इकट्ठे हुए, कौन सा मोर्चा बांधा? वो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आप लोग कोई कहाँ पे दिल्ली में खड़े हो रहे हैं, कोई कहाँ पे हड़तालें कर रहे हैं, वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमारी सुनो। आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो, आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। जब पतरस को पकड़ के बांध के जेल में डाल दिया था, तो इन लोगों ने प्रार्थनाएं की। और देखो पतरस जेल में था, ये जब प्रार्थना कर रहे थे सारी रात जाग के, तो वो लोग वहां परमेश्वर का हाथ आया, उसको छुड़ा के ले आया। तो आप लोग ऐसे कहां कर रहे हो? आप लोग तो धरना दे रहे हो, जंतर मंतर पे चली जाती, धरना दे रहे हैं, तुम्हारी वीडियो बन रही है। तो ये क्या है? यीशु मसीह का वचन तुमने खराब कर दिया। ये जाति बिना प्रार्थना उपवास की जाति नहीं है। अभी देखो बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, जो एस्तर रानी की किताब जब पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा। एस्तर रानी की किताब में देखो, जब यहूदियों को मारने का ऑर्डर हो गया, तो एस्तर रानी ने क्लियर कर दिया कि अब देखो हम बाइबल से देखेंगे, बिगर बाइबल के आप कोई काम मत करो। अगर आप यीशु मसीह को मानते हो, तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो और अगर जो आप ये बाइबल के खिलाफ काम कर रहे हो, तो आप परमेश्वर का अपमान करते हो। अगर आपको मारा जाता है, तोड़ा जाता है, कुछ भी कराया जाता है, या फिर छोड़ दो यीशु मसीह को। लिखा है मसीह दुख उठाएगा, और यीशु मसीह को तुम दुख उठाने नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नहीं है। मैं साबित करूंगा, मेरा प्रचार सुनते रहना। अगले से अगले 1-2 वीडियो बाद जब मैं भेजूंगा ना, तो दिखाऊंगा कि यीशु मसीह है या नहीं तुम्हारे में। हाँ, बाइबल से देखेंगे। एस्तेर की किताब 4:15। तब एस्तेर ने मोर्दकी के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में
मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखो ये क्लियर, एस्तर रानी जो राजा की बीवी बनी, जब यहूदियों पे अत्याचार हो रहा था तो एस्तर रानी ने कोई हड़ताल की, कोई मीटिंग की, उसने अपने लोगों को बोला, अपने चचेरे भाई को बोला तुम भी अपने जाके और रिश्तेदारों को, जो भी मेरे साथ सहेलियां हैं, हम सभी 3 दिन 3 रात उपवास करेंगे, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और आज हम ठूसे जा रहे हैं खाना दबा दब क्या है? कौन बचाएगा आपको? फिर कौन बचाएगा? बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं, धरना धर रहे हैं। उन्होंने तो धरना नहीं धरा, सारे यहूदी मिलकर धरना करते राजा के पास, चलो क्या उन्होंने, अरे हमारा राजा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, उसका तो कहना मानते नहीं, तो तुम देश का जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है उनका कहना मान लोगे? फिर अपने राजा का तो कहना मानो, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, उसने क्या कहा है? बाइबल अगर हम पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, हालांकि ये आयत भी हम लोगों ने कईयों ने बाइबल से हटा दी है। मत्ती 17:21 में लिखा है कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। हम सोचते हैं कौन सी जाति, चाहे वो हमारे अंदर बीमारी, जो बीमारी आ रही है, शैतान आ रहा है, वो हमें मार देता है अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। मेरी माँ को कैंसर था तो उसके अंदर शैतान था जो गले में कैंसर दे दिया था, तो जब हम यीशु मसीह के दरबार में आए तो मेरी माँ का मुंह से कैंसर शैतान निकले, भागा। वो जाति मेरी माँ को मार देती, पर हम जब चर्च में प्रार्थना करें तो वो भागे। तो जो भी कोई सताव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ध्यान रखना परमेश्वर का वरदान है। जब तक परमेश्वर वरदान नहीं देगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा जाता है, उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है एक सिपाही, तो और जो पिलातुस है वो भी कहता है कि मैं चाहूं तो तेरे को छोड़ सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक पिता वरदान ना दे, ऊपर से वरदान आता है, तेरे को ये वरदान है। तो अजीजों, इन लोगों को वरदान मिला हुआ है कि वो ऐसा करें, तुम उनके लिए प्रार्थना करो, उपवास करो, तो परमेश्वर पलट देगा। हम लोग धरना धर रहे, धरना धरने से बाइबल को हमने अलग कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अलग कर दिया हमने, धरने में घुस गए हम लोग। जो शाऊल था, जिसका नाम पौलुस बाद में रखा गया, वो यहूदियों को, यीशु मसीह वालों को मार रहा था, बुरी तरह मार रहा था। और दमिश्क के लिए जाता है, राजा से मोहर लगवा के, भाई मैं वहां जो लोग हैं उनको मारूंगा। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ चुका है और आता है फिर उसके पास, और उसको रथ से उठा के नीचे मारता है। अब देखो क्या है, बताओ। प्रेरितों की किताब, प्रेरितों काम, एक्ट में आएंगे हम लोग, 9 का 8 पढ़ेंगे, 8 और 9। तब शाऊल भूमि पर से उठा, जब उसको उठा के नीचे फेंक दिया, उसके बाद का सीन। परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने ये भी उपवास किया हुआ है। एक दिन मैं आराधना चल रही थी चर्च में, मैं म्यूजिक बजा था, बहुत मई जून का महीना था, गर्म दिन था। तो मेरे को अगुवाई आई, एकदम परमिशन कहा कि तू आज रात को ना कुछ खाएगा ना पिएगा, 3 दिन 3 रात, और ना किसी को देखेगा। तो मैंने कहा कैसे होगा? शनिवार, इतवार और सोमवार, और इतवार को प्रचार करना है, सोमवार को मेरी इधर हमारे दिल्ली में टैगोर गार्डन में मीटिंग थी। तो मैंने कहा मैं करूँगी। इतनी मोटी रुई यहाँ लगाई, इतनी मोटी यहाँ लगाई, पट्टी बांध ली, ना किसी को देखा, ना कुछ खाया ना पिया। तो मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जब पौलुस जो है वो, उसके साथ ऐसा होता है, तो उसके बाद जब वो बपतिस्मा लेके देखता है, उसकी प्रार्थना होती है, वो छिल के आंखों से गिर जाती है, अंधापन खत्म हो जाता है, और वो खाता भी पीता भी है, और देखो फिर कितने बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़ा पास्टर बन जाता है, बहुत बड़ा परमेश्वर का जन बन जाता है। तो हम लोग करते ही नहीं, हम लोग धरने भी बैठे हैं। वहां कौन सा धर्म हो रहा? जब शाऊल मारने जा रहे थे सबको, कौन सा धरना हो रहा था बताओ?
प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने आप पकड़ा हुआ था, जेल में डाला था। तो पतरस बोलता है ना, जब यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब मेरे साथ ऐसा होगा, तीसरी भविष्यवाणी, जब भविष्यवाणी करता है तो पतरस कहता है कि तेरे साथ ऐसा ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है दूर हो शैतान, क्योंकि ऐसा होना है। तुम प्रार्थना उपवास करो, खाली प्रार्थना कर जा रहे हो या उपवास करते हो, कहते हो मेरे को परमेश्वर ने ऐसे कहा, परमेश्वर ऐसे, तो परमेश्वर कहता नहीं कि ना रात को खाओ ना दिन को खाओ, ये नहीं दिखाता, ये नहीं समझाता आपको। परमेश्वर का जो काम है बाइबल के द्वारा पढ़ के समझ के करो। अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, अपने दिमाग को इस्तेमाल मत करो, मिलकर अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम लोगों ने मसीहत को बिगाड़ दिया है, धरने धर रहे हैं, बड़े बड़े मीटिंगें कर रहे हैं। क्या हो रहा है तुम लोगों को? बाइबल से क्यों नहीं चलते तुम लोग? उपवास करो, खाना पीना छोड़ दो, 3 दिन 3 रात। यहूदियों को बचाना है, परमेश्वर लोगों को बचाना है, क्रिश्चियनों को बचाना है, तो प्रार्थना उपवास करो, नहीं तो होने दो, क्योंकि उनको वरदान मिला है। जैसे तुम्हें वरदान मिला ना यीशु मसीह में आने का, लिखा है जब तक पिता किसी को वरदान ना दे वो मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु मसीह ने कहा है। तो पिता वरदान देगा जब ही उनको ये काम मिला है। हम भी मारते थे, मैं यीशु मसीह वालों को मारता था। मैं तो जापान में था, जो चर्च की लड़कियां हमें प्रचार बताने आती उनको हम पकड़ के कमरे बंद कर देते, कोई गलत काम नहीं करते क्योंकि जेल हो जाएगी, बिल्कुल उनको हम परेशान करते थे भी दोबारा मत आना। और आज देखो मैं खुद प्रचार कर रहा हूं। किसी ने तो क्या होगा ना मेरे लिए प्रार्थना उपास, किसी ने क्या होगा ना। तो आप क्या इन लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करोगे? हमारा काम है प्रार्थना करना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, हड़ताल भूख हड़ताल ये वो नहीं करना। परमेश्वर के नाम में जो हम उपवास करेंगे उसको ये लोग भूख हड़ताल सोचेंगे, पर वहां नहीं करना, धरना नहीं देना। अपने चर्च में, घर में प्रार्थना उपवास रखो, समझदार बनो, क्योंकि पिता जैसा चाहता है उसको करने दो, क्योंकि परमेश्वर पिता उनको भी इस्तेमाल कर रहा है और तुमको भी इस्तेमाल कर रहा है। अपने आप को संभालो कि हम लोग प्रार्थना उपास में मजबूत हो जाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।